श्री माने धन, मद माने अहंकार, और भा दा वा ता। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तपस्या। श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत का अर्थ होता है जिसको श्री का, लक्ष्मी का, मद मीन्स अहंकार, अहंकार नहीं है। जो लक्ष्मी का अहंकार लेकर के दरबार में आता है तो वो भगवान की कथा का कोई फल नहीं खाता है। इसलिए धन का अहंकार त्याग करके जो भगवान की कथा सुनाई जाती है वही है भगवान की भागवत कथा। बोली सच्चे दरबार की कथा। कहते हैं ये श्रीमद् भागवत कथा जो कई बार सुनाई गई। सूर्य सौम्य जी को सुनाते हैं और सब ऋषि जो होते हैं, उसके बाद नारद जी सुनाते हैं ये कथा, और उसके बाद में श्री सुखदेव महाराज जो वेद व्यास महाराज के पुत्र श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को उनके उद्धार हेतु गंगा के तट पर श्रवण कराते हैं। तो धन्य है ऐसे ग्रंथ को, कोटि कोटि प्रणाम। तो एक बार की बात है जब दो लोग धाम छोड़, ये पृथ्वी को छोड़ करके भगवान श्री ठाकुर जी, भगवान कृष्ण जब जाने लगे इस लोक को छोड़ करके, उसी समय होता क्या है, देवर्षि नारद जी आते हैं भ्रमण करने के लिए। जब वो जगह जगह पे जाते हैं, हरिद्वार गए, काशी गए, कई तीर्थ स्थल पे जब नारद जी जाते हैं तो नारद जी को सब कुछ दिखा, पर कहीं नारद जी को शांति नहीं दिखी। ये उस समय की कथा है जब भगवान श्री कृष्ण जी ठाकुर जी इस धाम को छोड़ करके जब जाने लगे थे तो सारे संत मंडली चिल्लाने लगे कि प्रभु अगर आप चले जाओगे तो त्राहिमाम, फिर क्या होगा। सारे देवता बड़े परेशान, संत बड़े परेशान होने लगे। उस समय भगवान कहते हैं हम जाते कहाँ हैं, हम तो सभी भक्तों के बीच में हैं। उस समय भगवान एक अपना सूक्ष्म रूप बना करके श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रवेश कर गए। तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही नहीं बल्कि ठाकुर जी का एक साक्षात रूप है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। जिसके घर में ये पुराण रखी है उसके घर में ठाकुर जी निवास करते हैं। भगवान का एक रूप माना जाता है। फिर उसके बाद भगवान के जाने के बाद में देवर्षि नारद जी एक बार आते हैं इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए। तो नारद जी ने देखा, ये समय उस समय की बात है जब द्वापर युग समाप्त होता है, कलयुग का आरंभ होता है। कलयुग जब प्रारंभ हुआ उस समय की बात। तो नारद जी ने देखा कि जगह जगह पे उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, 4-5 लोग बैठे कहीं शराब पी रहे हैं। और नारद जी ने देखा कि कहीं कितने लोग बैठे हैं, कहीं पे क्या हो रहा है। जो विप्रवर है वो दक्षिणा लेकर के, वो पैसे लेकर के पोथी बांटने लगे। उसके बाद देखा कि घरों में सलाहकार कोई भाई नहीं, किसी से जरूरत नहीं, पूर्वजों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, सब साले सलाहकार बन के चले आ रहे हैं। इतना परिवर्तन जब देखा, नारद जी हर स्थान पे गए और देवर्षि नारद को कहीं शांति नहीं मिली। आइए सर्वप्रथम सब भक्त 2 मिनट भगवान श्री कृष्ण का भजन का संकीर्तन करेंगे, फिर हम भगवान की गंगा के समान कथा में प्रवेश करेंगे। बोली कृष्ण भगवान की। और सब लोग मेरे साथ गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हो
माताएं हमारी जिंदगी बैठी हैं, सब लोग दोनों हाथ करके भजन में चोरी ना करो। जिनको भगवान ठाकुर जी ने हाथ दिए हैं और पीछे ने भैया लोग ज्यादा लोग आज कथा का प्रथम दिवस इस दिन ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। और हमारे यजमान भैया और हमारी माता जी सब लोग दोनों हाथ पर करेंगे और मेरे साथ गाएंगे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 जय जय राधे 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 कृष्णा 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 जय जय राधे 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 तू ही बनाए तू ही बिगाड़े तू ही बनाए तू ही बिगाड़े इस जग की सारी हे राम तेरा जय राम तेरा तू अंतर्यामी सबका तू स्वामी तू अंतर्यामी सबका तू स्वामी तू ही तो है राधा का श्याम हे राम हे राम हे राम हे राम। तो नारद जी जो थे उन्होंने देखा, पूरे मृतलोक पे भ्रमण किया, नारद जी को सब कुछ मिला, सब कुछ देखा, पर कहीं पे नारद जी को, देवर्षि नारद को शांति नहीं मिली। और शांति कहाँ पे होती है? शांति वहीं पे आपको मिलेगी। सिर्फ मेरे हिसाब से तो शांति सिर्फ भगवान के दरबार की सिवा कहीं दुनिया में है नहीं। इस शांति कौन है? भगवान की भक्ति ही शांति है। जिसके हृदय में भक्ति भगवान की समाई है, उसके हृदय में शांति है। नारद जी पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया, लेकिन देवर्षि नारद ने देखा कि कौन सा जमाना आ गया भगवान कि बड़े परेशान हैं। लोगों को देखा कि बाजार में अन्न लेके बेचने जाते हैं,
कलयुग था ना, वो कलयुग आया था, कलयुग में ही तो होता है। देखा नारद जी ने कि लोग बाजार में अन्न बेचने के लिए जाते हैं और सलाह जो देने वाले हैं वो सबके साले हैं। सब लोग अपने अपने साले से सलाह लेते हैं, भाई की जरूरत नहीं है ना। भाई से पूछेंगे तो बीवी नाराज हो जाएगी। तो बीवी कहती है जब कोई बात घर में उठती है तो अगर घर का पुरुष चाहे भी कि अपने फैमिली से जाके मिल ले, कुछ हालचाल पूछ ले, सलाह ले ले, परिवार वालों से सलाह लेंगे तो पत्नी रोक देती, रहने दो मैं अपने भाई को बुला लूंगी। नारद जी ने ये स्थिति देखी। जो भी प्रवर है वो पैसे लेके वेद पढ़ते हैं, पोथी वाँचते हैं। देवर्षि नारद ने सोचा क्या जमाना आ गया है, पूरी पृथ्वी पे घूम चुके हैं, कहीं शांति नहीं मिली। उसकी बात में देवर्षि नारद ने सोचा कि अभी एक धाम और है, लाओ जाते हैं वृंदावन धाम देखते हैं। कथा प्रेमियों 84 कोस में पूरा ब्रज फैला हुआ है और वृंदावन में भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती है। अब देवर्षि नारद जी जब वृंदावन पहुंचे तो वहां पे एक अद्भुत नजारा देखा। वृंदावन पहुंचते ही देवर्षि नारद वैसे भी इतना परेशान थे, वो देखा क्या आगे जब चले कि वृंदावन में जो यमुना नदी है, उस यमुना नदी के तट पे देवर्षि नारद ने ऐसा दृश्य देखा कि नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर, नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी भैया और अधीर, भैया और अधीर। देवर्षि नारद जी जब पहुंचे यमुना के तट पे तो देखा एक देवी बैठी हुई है और वो देवी अपने पास में 2 वृद्ध पुरुष लिटाए हैं। उस देवी के पास में 2 बूढ़े पुरुष लेटे और देवी उन्हें पुरुषों के लिए रो रही है। देवर्षि नारद जी पहुंचे, धन्य देवी कौन हो तुम, अपने दुख का कारण कहिए। तुरंत वो देवी देवर्षि नारद जी को पहचान जाती हैं और प्रणाम करती है। देवर्षि नारद ने पूछा है देवी पुरुषों क्या लक्षण है, पूछने लगी देवर्षि नारद की, हे देवी इन पुरुषों का क्या लक्षण है जो इनको पकड़ करके तुम रो रही हो, और इस वन में तेरे रोने का ये सुख सज्जई क्या कारण है, और यहाँ पे जो तुम रो रही हो तुम्हारे रोने का कारण क्या है, इन पुरुषों का क्या लक्षण है, किस लिए तुम रो रही हो। कथा प्रेमियों देवर्षि नारद जी कहते हैं तो अपनी व्यथा कहिए और अपने दुख का कारण बताइए, हम तुम्हारे संपूर्ण दुखों को दूर कर देंगे। तो देवर्षि नारद से वो देवी अपना परिचय देती है कि हे मुनिवर, मैं सुंदरी नहीं, मैं भक्ति हूं, मैं एक भक्ति हूं। और जो मेरे साथ में ये 2 मेरे सामने 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं, ये ज्ञान और वैराग्य हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। भक्ति के पुत्र कौन है, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन मेरा जो जन्म हुआ ना वो दक्षिण भारत में हुआ। कहती भक्ति कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। देखो भक्ति का जो जन्म हुआ वो दक्षिण भारत में हुआ। तो आप जितने दक्षिण में पढ़ोगे उतने ज्यादा भक्ति का महत्व आपको दिखाई देगा। महान महान संत दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए जिनका जन्म हुआ, क्योंकि भक्ति का तो जन्म ही हुआ दक्षिण भारत में।
कहते हैं भक्ति का जन्म द्रविड़ में उपजी, लाए रामानंद श्री कबीर ने प्रकट किया सात देवनों खंड। अपना परिचय दिया कि दक्षिण में मेरा जन्म हुआ है और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। कुछ दिनों बाद कर्नाटक पहुंची और वहां पे मैं थोड़ा बड़ी हुई और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सम्मान मेरा महाराष्ट्र में भी हुआ और उसके बाद में कि हे देवर्षि नारद गुजरात पहुंची जब मैं तो मेरी ये हालत हो गई कि मेरी वृद्धावस्था, मैं बूढ़ी हो गई। गुजरात जब पहुंची तो मैं बूढ़ी हो गई और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वृंदावन जाऊं, क्योंकि वृंदावन में दिनों प्रतिदिन भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती है। और जैसे जब से मैं वृंदावन आ गई तो हे मुनिवर, मुझे जो किस बात का है कि मैं वृंदावन में आते ही जवान हो गए और मेरे बेटे दो बूढ़े हो गए। जो मेरे साथ में दो पुरुष लेटे हुए हैं बूढ़े, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कथा वो कलयुग का समय आ गया था, तो कलयुग में ज्ञान वैराग्य कौन मानेगा, कौन वैराग्य धारण करेगा, कौन ज्यादा ज्ञानी है। भक्ति कहीं कहीं देखने को मिल जाए, यही बड़ी बात है। देवर्षि नारद जी कहते मेरे को समझ में नहीं आता है। भक्ति प्रार्थना करते देवर्षि नारद, आपने ध्रुव को तार दिया, आपका साथ आपके दर्शनों के द्वारा, आपकी शिक्षा के द्वारा परम भक्त प्रहलाद का कल्याण हुआ और मेरे भी पुत्रों का कल्याण करिए नाथ। तो देवर्षि नारद बड़े परेशान होते हैं कि मैं क्या करूं, इनको कैसे जवान करूं, तुम्हारे बेटों को कैसे जवान करूं, इनका तरण में कैसे करूं। तो देवर्षि नारद उस ज्ञान और वैराग्य कानों में वेद पाठ गीता कुछ बाकी नहीं लगाया जो सुनाया नहीं, परंतु वो जैसे थे वैसे पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ा। देवर्षि नारद जी बहुत सोचे पड़ते हैं, फिर आकाशवाणी होती है, सप्तऋषियों के द्वारा उन्हें मालूम होता है कि पृथ्वी पर सिर्फ एक उपाय ऐसा है जो इंसान को जीने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है, मोक्ष धाम प्राप्त करता है इंसान। सुनने में तो फल मिलता ही है, लेकिन एक ही उपाय ऐसा है मुनिवर, वो करने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और ये मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन वो है कौन सा कलयुग में? क्योंकि आकाशवाणी ने बताया देवर्षि नारद, आप चिंता न करिए, खेद की बात नहीं, आप परेशान न हो, एक कलयुग का प्रभाव है। ज्ञान वैराग्य की तो बात दूर की, कलयुग में कहीं कहीं पे भक्ति देखने को मिलेगी। पर देवर्षि नारद जी कहते तुम इतना दुखी हो, तुम चिंता न करो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी पूरे देश में भक्ति, पूरे विश्व में भक्ति मैं फैला दूंगा अपने भक्ति के द्वारा। फिर आकाशवाणी के द्वारा देवर्षि नारद जी को मालूम हुआ कि एक ही पृथ्वी पर ऐसा उपाय है जिसे करने से भक्ति के दो पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य उनका उद्धार होगा, वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन वो कौन सा है कि हे देवर्षि नारद, आप इनको भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाइए। कलिकाल में, इस कलयुग में मनुष्य का पाप दूर करने वाली कहती, अगर एक बार भागवत कहती है कोई पापी आके भगवान कथा में बैठ जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। क्योंकि लोग गंगा जी में किस लिए जाते हैं? सब लोग गंगा माँ में जाते हैं अपने पाप धोने के लिए। लेकिन याद रखना, गंगा माता सिर्फ आपके शरीर को पवित्र करती हैं, गंगा माँ आपके शरीर को पवित्र करती है, आपके तन को धोती है। अगर आपके तन में कुछ लगा हुआ है, शरीर में कुछ लगा है, तो गंगा माता साफ कर देंगी। अगर आपका मन अंदर से गंदा है तो गंगा माता उसे साफ नहीं कर पाएंगी। तो प्राणी को अपना मन साफ करने के लिए भगवान की कथा में तो आना ही होगा, क्योंकि भगवान की कथा, श्री ठाकुर जी की कथा आपके मन को साफ कर,
श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाइए देवर्षि नारद जी, इनको ज्ञान वैराग्य की मुक्ति हो जाए। देवर्षि नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाना आरंभ करते हैं साप्ताहिक विधान से 7 दिनों तक। तो ज्ञान इतनी धन्य है ऐसे महापुराण जो व्यास जी महाराज ने लिखी। क्योंकि जब इस समय की इस कथा को जब आरंभ किया सूर्य ने 88,000 ऋषियों के साथ नैमिष सड़क में, उस समय देवता आ गए अमृत लेके और कहते हैं इस अमृत को ले लीजिए और इसके बदले मुझे भगवान की श्रीमद् भागवत कथा सुना दीजिए। उस समय संत जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि तुम किसकी तुलना किससे करते हो? जो साक्षात कथा खुद अमृत हो उसे किसी अमृत से बदला नहीं जा सकता है। इसलिए कहते कथा प्रेमियों, भगवान की जो कथा है, गोविंद की जो कथा है, साक्षात अमृत के समान है। ज्ञान और वैराग्य को देवर्षि नारद जी उनको सुनाते हैं श्रीमद् भगवान की भागवत कथा। और उसके बाद में आगे का प्रसंग जो आता है वो आत्मदेव ऋषि की कथा थी। आत्मदेव ऋषि कौन थे? दक्षिणी में आत्मदेव नामी सीधा सा ब्रह्मण रहता था। दक्षिण की दिशा में एक बहुत महात्मा, बहुत धर्मात्मा एक मुनि रहते थे, एक ऋषि रहते थे, आत्मदेव नाम के। विप्रवर ब्राह्मण थे, पंडित था और चतुर भी था। और जो आत्मदेव ऋषि थे धन धाम से परिपूर्ण थे, ज्ञान से परिपूर्ण थे, भक्ति से परिपूर्ण थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे। पंडित था और चतुर भी था, साधु था, ब्रह्म परायण था और ब्रह्म की उपासना करते थे, सब कुछ था। लेकिन उन्हीं की एक पत्नी थी जिसका नाम धुंधली। और एक बात मान लो, अगर पति पत्नी का जोड़ा एक समान मिल जाए तो उस दिन भगवान की पूजा पे एक नहीं 2 फूल एक्स्ट्रा चढ़ा दो। बड़े नसीब वालों का स्वभाव जैसे एक स्वभाव का होता है। अक्सर क्या होता है, अगर पत्नी को चरणामृत पसंद है, पत्नी को अगर चरणामृत पसंद है तो पतिदेव को शराब पसंद होगी। पत्नी अगर धर्मात्मा है तो पतिदेव उठाएगी रोगे। पति अच्छा है तो पत्नी कर्कश स्वभाव की होगी। किसी के घर में देख लीजिए, दोनों लोग सेम है नहीं, और जिनकी विधाता ने दोनों लोगों की जोड़ी एक जैसी बना दी है, वो पूजा में 2 फूल भगवान को ज्यादा चढ़ाए। मान लो मैंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए थे पूर्व जन्म में। आत्मदेव ऋषि धन धाम से परिपूर्ण थे, सब कुछ था। आपका बच्चे शोर कम करे, बोली सच्चे दरबार की। आत्मदेव ऋषि के पास अच्छा एक चीज हमें कभी समझ में नहीं आती है, विवाह के समय न जाने कितने गुड़ मिलवाते हैं लोग। पंडित जी देखो कितने गुड़ से बन रहा है, ये भैया कर डालो बहुत गुड़ मिल रहा है, 28 गुड़ मिल रहे हैं। इतने गुड़ मिलाते हैं लेकिन गुड़ कितने दिन तक चलते हैं? जब विवाह होता है नया नया बहुत गुड़ मिला के पंडित जी विवाह बनाते हैं, विवाह हो जाता है। उसके बाद जब विवाह होता है तो बताते हैं लोग मेरी पत्नी चंद्रमुखी है।
इतनी सुंदर है, इतनी रूपवान, इतनी सुशील है, जैसे चंद्रमुखी। 2 साल बीत गए, वही पत्नी कहते हैं कि मेरी पत्नी अब सूरजमुखी हो गई, चंद्रमुखी से सूरजमुखी। और थोड़ा समय और बीत गया ना, 10 साल क्रॉस कर गए, 10 साल गुजर गए, तो भाई साहब कहते हैं मेरी पत्नी सूरजमुखी नहीं बिल्कुल ज्वालामुखी बन गई है। तो सब गुण कहाँ चले जाते हैं? सब परेशान हैं, किसी को फिट नहीं जोड़ा होता है। एक लोग अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ने जाते हैं, तो ट्रेन आती है, तो उन्हें देखा गया, एक भाई साहब और बैठे थे, तो कहने लगे भैया तुम क्यों रो रहे हो? वो भी रो रहे थे जो बैठे थे, जो पत्नी को छोड़ने गए वो भी रो रहे थे। तो अपने जो व्यक्ति सामने बैठा था बताने लगे भैया हम इसलिए रो रहे हैं कि जो ट्रेन आ रही है उससे मेरी पत्नी आज बैठ करके चली जाएगी, कुछ दिन बाद आएगी। पत्नी जा रही है इसलिए रो रहे हैं, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बताया भैया हम इसलिए रो रहे हैं कि जिस ट्रेन से तुम्हारी पत्नी जाएगी उसी ट्रेन में मेरी पत्नी आ रही है। कुछ दिन तो सुख से बीत गए थे, इसलिए रो रहे, फिर कल से वही नौटंकी चालू। तो किसी को जाने में दुख होता है तो किसी को आने में दुख होता है। बड़ी विडंबना है। आत्मदेव ऋषि बेचारे सज्जन थे, रहते थे, सहन करते थे। पत्नी इतनी कर्कश स्वभाव की, नाम धुंधली था, काम भी सब धुंधला था, कोई काम सही ढंग से नहीं करते थे। लेकिन आत्मदेव